Okay, question number next. We want to prove that the set of integer with binary operation plus is a group. Okay, where z is the set of integer. हम इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं बेटा कि z बराबर जो होता है वो होता है 0 +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन. हम लोगों को दिखाना है कि z विद बाइनरी ऑपरेशन प्लस इज ए ग्रुप. अगर ये ग्रुप है तो ग्रुप होने के लिए आपको भी पता है कि 4 प्रॉपर्टी का होना ज़रूरी है. नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी, नंबर 2 एसोसिएटिविटी, नंबर 3 आइडेंटिटी, नंबर 4 इनवर्स. ओके, पहले बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की. नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी. मैंने गलत लिख दिया है लेकिन कोई बात ना, मैथमेटिक्स है. क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी जो बोलती है बेटा वो ये बोलती है कि अगर ए किसी ग्रुप के अंदर से है, किसी सेट के अंदर से है, और बी भी उसी सेट के अंदर से है, तो दोनों के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद यानी ए स्टार बी उसी सेट का एलिमेंट हो. ओके, यहाँ मेरा बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है जेड के साथ प्लस का निशान, यानी बाइनरी ऑपरेशन मेरे पास प्लस का ऑपरेशन है. ओके, तो अगर मैं इसमें से कोई भी 2 एलिमेंट उठाऊंगा जो मैं चाहता हूँ, मान लिया मैंने उठा लिया 2 उठा लिया, 4 उठा लिया, 10 उठा लिया, 20 उठा लिया, 100 उठा लिया, जो आपका दिल चाहता है. आपने कहा कि सर 2 बिलोंग टू जेड है, बिल्कुल सही बात है. आपने कहा कि सर -5 बिलोंग्स टू जेड है, बिल्कुल सही बात है. बाइनरी ऑपरेशन लगाया यानी दोनों को जोड़ा, तो ये हुआ 2 + -5 इज इक्वल टू कितना हुआ बेटा? -3. क्या -3 बिलोंग टू जेड नहीं है? -3 बिलोंग टू जेड है आपके सामने. सो दैट क्लोजर प्रॉपर्टी इज पास. दूसरे एलिमेंट के ऊपर देखो, आपने कहा कि सर -3 बिलोंग टू जेड है, बिल्कुल सही बात है. +4 बिलोंग्स टू जेड है, बिल्कुल सही बात है. आपने कहा कि सर -3 +4 क्लोजर प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, बराबर कितना निकला? 1 निकला. 1 बिलोंग्स टू भी जेड है. ओके, यानी इस सेट के अंदर से कोई 2 एलिमेंट लो जो आपका दिल चाहता है, उन दोनों का जोड़ भी इसी सेट के अंदर अगर आता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी होगी. क्लियर? क्लोजर पास. नंबर 2 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये बोलती है बेटा कि अगर ए किसी सेट का एलिमेंट है, बी भी किसी सेट का एलिमेंट है, और सी भी किसी सेट का एलिमेंट है, तो बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी बराबर हो ए स्टार बी स्टार सी के, और जो भी रिजल्ट निकल करके आ रहा है वो भी बिलोंग्स टू जी हो. ओके, तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी वो होगी बेटा ए + के बी + के सी बराबर होना चाहिए, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन प्लस का है, ए + बी + सी, और फॉर ऑल ए, बी, सी बिलोंग्स टू जेड हो. क्लियर? सोच करके देखो भाई. अब आप कोई भी 3 एलिमेंट इसके अंदर से लो, उनको जोड़ो. जोड़ भी अगर इसी के अंदर से आता है, सेट ऑफ इंटीजर के अंदर का ही एलिमेंट होता है, तो एसोसिएटिविटी पास होगी, अदरवाइज एसोसिएटिविटी फेल. आप अगर कहते हो कि सर -2 बिलोंग टू जेड, सही बात है. 5 बिलोंग टू जेड, सही बात है. आपने कहा कि सर 1 बिलोंग्स टू जेड, बिल्कुल सही बात है. ये ऑपरेशन लगाओ आप, -2 + 5 +1 बराबर क्या होगा भाई? बराबर होगा -2 + 5 + 1. चाहे जैसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी. यहाँ से निकल करके आया बेटा 3 + 1 बराबर, इधर से निकला -2 + 6 बराबर कितना निकला? 4 निकला ना. क्या 4 सेट ऑफ इंटीजर का एलिमेंट नहीं है? बिल्कुल क्लियर है, आपके सामने है, सेट ऑफ इंटीजर का एलिमेंट है. कोई भी 2 एलिमेंट उठाओ जो आपका दिल चाहता है, उनके ऊपर क्लोजर पास होगी. कोई भी 3 एलिमेंट उठाओ जो आपका दिल चाहता है, ये बाइनरी ऑपरेशन लगाओ. जनरल ऑपरेशन तो ये है, प्लस के साथ ऑपरेशन ये है. किन्हीं भी 3 एलिमेंट को उठाओ, उनका जोड़ भी जो है ना सेट ऑफ इंटीजर इसी के अंदर से होगा. अगर इसके अंदर से नहीं है ना तो ग्रुप फॉर्म होगा ही नहीं. ओके,
नंबर थर्ड, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। यहाँ बताता हूँ आइडेंटिटी क्या होती है, इधर स्पेस है। थर्ड प्रॉपर्टी यानी क्लोजर प्रॉपर्टी पास, क्लियर आपके सामने है। नंबर थर्ड है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के बारे में बेटा जो मैंने आपको बताया था, आइडेंटिटी बोलती है कि ई बिलोंग्स टू द सेट होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू द सेट होना चाहिए, और उसके बाद ए स्टार ई बराबर हो ई स्टार ए के बराबर हो ए के। ये मेरी बेसिक डेफिनेशन थी। अब भाई यहाँ तो केस प्लस का है, प्लस का ऑपरेशन है, तो यहाँ होगा बेटा ई प्लस के ए बराबर होगा ए प्लस के ई बराबर क्या होना चाहिए, ए के होना चाहिए। ई जो है वो जेड के अंदर से हो, ए भी जेड ही के अंदर से हो। यही है ना फंडामेंटल डेफिनेशन। आगे की तरफ चलते हैं। अब ज़रा इसके बारे में गौर करो कि सर ग्रुप के अंदर से कोई ऐसा एलिमेंट उठाओ आप जिसको दूसरे एलिमेंट के साथ जोड़ने से वही लौट करके आ जाए। यहाँ देखो आप, क्या इसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसको दूसरे एलिमेंट के साथ जोड़ने से वही लौट करके आ जाए? आप कहोगे सर हाँ एक एलिमेंट तो दिख रहा है, ज़ीरो है सर। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको पहले भी बताया था प्लस के केस में ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी होती है, वही बता रहा हूँ। आपने कहा कि सर ज़ीरो बिलोंग्स टू जेड है, सही बात है। आपने कहा कि सर दो बिलोंग्स टू जेड है, बिल्कुल राइट। मैंने कहा कि बेटा जब ऐसा है तो ज़ीरो प्लस के दो बराबर दो प्लस के ज़ीरो बराबर कितना निकल करके आपके पास दो आया, दो बिलोंग्स टू जेड, बिल्कुल सही बात है। ज़ीरो बिलोंग्स टू जेड, बिल्कुल सही बात है। अर्थात ज़ीरो इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट, सो दैट ज़ीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट। सवाल पैदा होता है ये आइडेंटिटी एलिमेंट क्यों है? बेटा यहाँ ये जो कंडीशन है ये फॉर ऑल एलिमेंट के लिए है, हर एक एलिमेंट के लिए है। अब आप इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा सोचो जो मैं आपको कह रहा हूँ। ज़ीरो को किसी भी एलिमेंट के साथ जोड़ो, किसी भी एलिमेंट के साथ जोड़ो, जोड़ने के बाद रिजल्ट हर बार पास होगा, अर्थात ज़ीरो इज आइडेंटिटी। नेक्स्ट इनवर्स की बात करते हैं। इनवर्स प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई थी, इनवर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि बेटा हर एक एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट ग्रुप का लो, दूसरा एलिमेंट भी ग्रुप का लो, दोनों के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन लगाओ, ए स्टार बी बराबर आ जाना चाहिए आइडेंटिटी, और ये आइडेंटिटी भी उसी सेट का एलिमेंट हो जी का। ओके, अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ ऑपरेशन तो आपको प्लस का दे रखा है, तो यहाँ ये केस होगा बेटा कि सर ए बिलोंग्स टू जी, बी बिलोंग्स टू जी तो होगा ही, कि सर ए बिलोंग्स टू एन सॉरी जेड, बी बिलोंग्स टू जेड। मतलब क्या निकला, ए प्लस के बी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है हमारे पास यहाँ, ज़ीरो। ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। और ज़ीरो बिलोंग्स टू किस सेट का एलिमेंट होना चाहिए, ज़ीरो बिलोंग टू जेड होना चाहिए। क्लियर, जोड़ करके देखो आप। यहाँ आप कहोगे सर -1 बिलोंग टू जेड है, प्लस का 1 बिलोंग टू जेड है। अगर मैं -1 + 1 करता हूँ, बाइनरी ऑपरेशन लगाता हूँ, ये वाला ऑपरेशन यहाँ, तो मेरे पास कितना निकल करके आता है, बराबर बनता है 0 बिलोंग्स टू जेड। अर्थात -1 का इन्वर्स +1 या +1 का इन्वर्स -1। आप कहोगे सर ये तो इसके लिए भी है बात, -2 + 2 इज इक्वल टू 0, तो -2 का इन्वर्स +2 और +2 का इन्वर्स -2, बात तो वही बैठ रही है। और सर 0 बिलोंग्स टू जेड है, बिल्कुल है। ओके, आप कहोगे सर 3 का इन्वर्स बताओ, कि बेटा 3 को किसी दूसरे ऐसे, जो ऑपरेशन आपको दे रखा है, किसी दूसरे ऐसे एलिमेंट के साथ जोड़ो, जोड़ने के बाद आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए ई, जो कि यहाँ 0 है। ओके, तो मैंने किया +3 -3, प्लस इसलिए किया क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन प्लस दे रखा है, बराबर 0, 0 बिलोंग्स टू द जेड, सेट के अंदर है। और ये जो -3 है, -3 ये भी बिलोंग टू जेड है, और +3 बिलोंग्स टू जेड है। अर्थात क्लोजर भी पास हो चुकी, एसोसिएटिविटी भी पास हो चुकी, आइडेंटिटी भी पास हो चुकी, और इनवर्स प्रॉपर्टी भी पास हो चुकी। सो दैट Z+ इज ए ग्रुप। आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालिए, आई विल हेल्प यू।